निर्दयता, क्रूरता और पुलिस की मिलीभगत यदि आपको देखना है तो मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज जाना पड़ेगा, जहां पुलिस फर्जी गवाह तो तैयार करती है लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए, जो अपराधियों को पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ती है। आज मऊगंज से लगभग 70 किलोमीटर दूर चलकर आईजी ऑफिस आए हैं। ये पीड़ित हैं, इनके साथ कुछ दबंग लोग मारपीट करते हैं, जिसके बाद उसी स्थिति पे लगभग 4 से 5 दिन तक ये पुलिस थानों और मऊगंज के एसपी के पास गुहार लगाते हैं, लेकिन ना तो एसपी के कानों में जू रेंगती है और पुलिस अधिकारियों की तो बात ही छोड़ दी। आज आईजी ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार साहू। आज आईजी ऑफिस आए हैं, मामला क्या है? मामला यही है सर कि हमारे साथ मारपीट हुई है। एक हम ई रिक्शा चलाते हैं, उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। वहाँ से मऊगंज से हम घर के लिए जा रहे थे, शाम करीब 5 बजे के बाद मऊगंज से निकले हैं। तो वहाँ पकरा पतियारी के पास कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो आए दिन ही वहाँ पे रहते हैं, जो कि हर बार किसी में किसी से होता रहता है उनका। वहाँ पे रुकाए हमारे को, तो उन्होंने पैसे मांगे। तो मैं बोला किस बात का? बोले हमारे को दारू पीने के लिए पैसे दे। मैंने बोला पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे किस बात का दूँ भाई, अगर है भी तो। हो गया। उसके बाद में गाली गलौज करने लगे, मेरे साथ मारपीट की उन्होंने। मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ दिए। मेरे पास किराने का सामान लोड था गाड़ी में, वो ले गए उन्होंने। उसके बाद मेरा पर्स, मोबाइल सब कुछ छीन लिए सर हमारे साथ। गाड़ी की चाबी ले लिए, गाड़ी का पूरा नुकसान किए इन्होंने सर। उसके बाद भी मैंने वहाँ से थाने गया भागकर, जान बचाकर। वहाँ पे गया तो पुलिस प्रशासन का भी थोड़ा रवैया अच्छा नहीं मिला सर, अपने को न्याय नहीं मिली हमारे को, बस यही। जहाँ पतियारी में आपसे मारपीट हुई है, क्या है वो? चौराहा है कि कोई? चौराहा है सर, मऊगंज रीवा लाइन के भी है, वहाँ से पन्नी पथरिया के लिए भी रास्ता है, सीधी के लिए भी लाइन है वहाँ पे आए दिन वहाँ करते रहते हैं। पहली बार आपके साथ हुआ है या अक्सर ऐसा? नहीं, हमारे साथ पहली बार हुआ सर। कितने लोग थे वो लोग? वो हमारे ऊपर 3 लोग मार रहे थे, बाकी अन्य उनके साथ ही बैठे थे। कोई भी बचाव में आएगा तो उसको भी मारेंगे। अच्छा, किस चीज़ से मारपीट हुई है? लाठी डंडों से मारे हैं सर। सिर पे भी मारे हैं चोट? जी, सिर पे है, ये हाथ में है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पैर में भी है। आँख में भी चोट लगी? आँख में चोट है सर। अच्छा, तो जिन्होंने मारपीट किया, क्या नाम है उनका? वीरेंद्र है, राजा है, निखिल है, गोरे है, पटेल लोग हैं। अच्छा, पटेल परिवार जी जी। गांव से हैं? आपके गांव के हैं? जी हाँ, गांव से, हमारे घर से मतलब 1.5 किलोमीटर होगा। तो आपको तो पहचानते होंगे ना? पहचानते होंगे सर, पर उनको नशे का लक है सर। हाँ। हमेशा उनको दारू पीने का घर से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, अपन लोगों को लूट कर ही मिलता है उनको सर, जो भी मिलता है। तो इसके पहले भी कभी कोई उनसे बातचीत हुई थी? कुछ भी नहीं सर, हमारे से नहीं हुई है। किसी और से? नहीं, एक ऑटो चालक से, मतलब जिस दिन 12 तारीख को शाम को हुई थी, करीब 8 बजे करीब जानकारी मिली हमें सुबह। जब मऊगंज हम पहुँचे तो वहाँ बताया गया तो हमारे साथ ऐसा हुआ, तो इसलिए हम शाम को 5 बजे मऊगंज से घर के लिए निकल लिए थे। अच्छा, जब मारपीट के बाद आप पुलिस थाने गए, कौन सा थाना पड़ता है? मऊगंज थाना सर। कौन है थानेदार वहाँ का? संदीप भारती जी हैं। क्या बोला गया उनके द्वारा? सर वो प्रेजेंट टाइम में उस वक्त थे कि नहीं थे। मैंने जब गया तो वहाँ पे एक मुंशी जी बैठे थे। इतनी चोट लगी थी फिर भी मैंने गया वहाँ पे, सर से बोला, मैंने बोला सर कुछ ऐसा लिख कर दे दीजिए कि जो कि हमारी ट्रीटमेंट होने लगे, हमारे को छोड़ दीजिए हॉस्पिटल तक। बोले अभी लाइट नहीं है, सबसे बड़ा इशू बनाए उन्होंने। मेरे को आधे घंटे वहाँ पे बैठा था, मैं कुछ बाहर आके खड़ा था। उसके बाद में सबसे बड़ा हमारे पास सबूत, अगर लोगों को लगता है यानी गलत बोल रहा तो वहाँ पुलिस थाने का वीडियो निकाल कर चेक किया जाए। जी सर। एसपी ऑफिस गए, वहाँ क्या बोला? एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब बोले थाने में चल जाओ, टीआई साहब के पास मिल लेना, देख लेना क्या है उसका। टीआई साहब के पास गया तो टीआई साहब बोले वो कोई पटेल जी बीट प्रभारी हैं, उनके पास गया तो वहाँ जो कुछ उन्होंने लिखे थे उसी में हमारी साइन ले लिए उन्होंने। बोले जा सकते हैं आप। आईजी ऑफिस से, आईजी साहब से मिले? आईजी साहब बोले दिखवा रहे हैं, देख रहे हैं। मुलाकात हुई? जी सर। आप भी इन्हीं के साथ में हैं? जी। क्या नाम है आपका? बंसीलाल साहू, साहू युवा संगठन जिला अध्यक्ष। क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस देखिए, मऊगंज से तो आप सभी परिचित हैं, लगातार वहाँ से घटनाएं आती रहती हैं। वहाँ का प्रशासन एकदम ढीला हो चुका है और वो लगता है पुलिस जो है आरोपियों के संरक्षण में ही अपना काम धाम चला रही है।
आपको जैसे राजेश साहू ने बताया ही कि इनको आधे घंटे तक बैठाया रह जाता है, फिर इनके साथ बदतमीजी भी की जाती है। फिर इनके जो परिजन थाने पे जाते हैं तो उनके ऊपर 151 की धारा लगा दी जाती है और उन्हें रात 12 बजे तक थाने में बैठाया रह जाता है। जो पीड़ित है उन्हीं को और पीड़ित करने का काम मऊगंज पुलिस कर रही है। उनको अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर ध्यान दे नहीं रही है। इनका ट्रीटमेंट तुरंत करवाना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हम आईजी साहब के पास आए हैं। आईजी साहब को हमने अपनी पूरी कहानी बताई कि इस घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। आईजी साहब ने वहाँ तलब किया है थाना प्रभारी को, और जो मुंशी था उसको पेशी के लिए यहाँ बुलाया गया है कि आधे घंटे तक इन्हें क्यों बैठाया गया। इनको मुंशी कहता है कि ले चलो इसका पोस्टमार्टम कराओ। पोस्टमार्टम कराओ, क्यों ऐसा हुआ था ना। तो आज पुलिस वाले को उल्टा पोस्टमार्टम करेंगे। उनका जो कार्य है वो नहीं करना। अगर आपको अपना कार्य नहीं करना, लेकिन जीवित व्यक्ति का पोस्टमार्टम ये बताया तो हमें लगता है मऊगंज में आरोपियों को संरक्षण देने का कार्य पुलिस कर रही है, ना कि अपना फर्ज निभा रही है। देशभक्ति जनसेवा जो इनका मोटो है, उस मोटो से हटकर जो कि चल रहा है पूरे मऊगंज में, किसी पैसे को ही प्राथमिकता दी जाती है। आ गया होगा आरोपी की तरफ से पैसे, वहाँ पुलिस ढीली हो जाती है। तो वही शायद वहाँ भी हुआ होगा, उल्टा पीड़ित को ही आरोपी बना के 151 में बेचारे सभी लोगों ने जमानत ली है। आज जमानत 151 का केस क्यों लगाया गया? कुछ उपद्रव हुआ था कि शांति भंग? उपद्रव नहीं, इनकी नाकामी को ये बोल रहे थे। हाँ, तो स्वाभाविक है जब किसी के साथ घटना होगी तो अपनी आवाज़ बुलंदियों के साथ रखेगा। उसकी वीडियो भी है, कैसे वो थाने से इन लोग को बाहर भगा रहे हैं, किस तरह मारपीट इन रास्ते में, सारी वीडियो बनी रखी हुई है हम लोगों के पास। तो इनको जब थाने से भगाया जाने लगा तो ये लोग भी थोड़ा सा अपना वो किए, तो जिसका विरोध करने पर इनको इनके ऊपर 151 लगा दिया गया। अच्छा, जो आरोपी लोग हैं कुछ राजनीतिक रसूख रखते हैं, कुछ बड़े परिवारों से हैं, कैसा है? अब उस राजनीतिक रसूख तो नहीं है, आदतन अपराधी हैं। 5 मुकदमे पहले से उसके ऊपर चल रहा है। जो मुख्य आरोपी है वो नाबालिग है, नाबालिग होने के कारण उसका बचाव हो जाता है, जिससे उसके हौसले बुलंद है। आदतन अपराधी है। फिर इसके बाद एक पुलिस की सबसे बड़ी कमी, आपके कहने पर FIR नहीं की जाती है। वो FIR अपने हिसाब से बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमसे दारू पीने के लिए पैसा मांगा जा रहा था, जब हमने नहीं दिया तो हमारे साथ मारपीट की गई, पर FIR में ये बात को नहीं दर्शाया जाता। तो इसमें साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिली भगत है आरोपियों के साथ, और जो आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। अच्छा, पुलिस ने कुछ आरोपियों को राउंड अप करवाया या नहीं करवाया है? गाँव के नहीं, हम यहीं रीवा से हैं। हाँ, युवा संगठन टीम से हैं। जानकारी है कि कुछ लोगों को जो है तो अरेस्ट किया है मऊगंज पुलिस ने। कितने लोगों को अरेस्ट किया? कितने लोग हैं? 3 लोग को किए थे, तो दो की वहाँ मऊगंज से जमानत हो गई है। एक यहाँ था नाबालिग उसमें जेल में, शायद उसकी भी हो गई है। कितने दिन तक में जमानत हो गई गिरफ्तारी से? जैसे 5 बजे लिए, कल उसकी जमानत हो गई। धाराएं कौन सी लगी? धाराएं नहीं लगाई, कोई धारा ऐसी आपराधिक धारा लगाई ही नहीं। नॉर्मल धाराएं लगी हैं जिससे उनकी जमानत हो जाती है। और जो FIR तो एक तो लिख नहीं रहे थे। और जब परिजन लोग पहुँचे, 10-20 लोग वहाँ पहुँचे और अपनी आवाज़ को कि भाई हमारी FIR लिखी जाए, उसकी इतनी चोट है, और वहाँ अस्पताल से इनको रीवा के लिए रेफ़र किया गया। इसके बाद भी FIR नहीं लिखी जा रही थी। जब तेज़ आवाज़ में ये बात आई कि भाई आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, तब इन लोगों के ऊपर झूमा झटकी, उसका भी वीडियो बना है। इन लोगों के साथ, परिजनों के साथ भी झूमा झटकी पुलिस वालों ने किया। और फिर इनके ऊपर 151 का धारा लगाए और इन लोगों ने जमानत भी कराया। और उसके बाद उन लोगों को बुला करके कि तुम लोग फंस जाओगे, तो उल्टा उनको लाकर इनके खिलाफ भी 8-10 लोगों के, इनके परिजनों के खिलाफ 8-10 लोगों के खिलाफ वो लोग फिर आ करके और जो है तो रिपोर्ट दर्ज कराए हैं कि मेरे साथ 12 तारीख को मारपीट हुई थी। जबकि 12 तारीख को एक दूसरे ऑटो वाले के, उसी गांव के, इन्हीं के गांव के साहू परिवार के ही लोगों के साथ मारपीट किए थे, इसी पैसे कोरेक्स और दारू लेने के लिए। पैसा नहीं देते हैं तो इसलिए वहाँ आए दिन होता है। और ये सब पुलिस की मिली भगत से ही होता है। तमाम चूँकि गांव पैकारी करके तमाम दारू गांजा ये सारी चीज़ें बिकवा रही है, तो ये पुलिस के पूरा जानकारी है। और वही लोग जो है तो आम
जनता को परेशान कर रहे हैं। कोई साइकिल जा रहा है, मोटरसाइकिल जा रहा है, ऑटो चला रहा है। अपना जो पेट पर्दा चलाने वाले लोग हैं उनको देर सवेर तो होती है, और जब होती है तो इस तरह की घटनाएं वहाँ मऊगंज में आम हो गई हैं। और वहाँ कुछ भी यदि ये सोचा जाए कि न्याय मिलेगा तो वहाँ न्याय नहीं मिला। एसपी के यहाँ दिया गया दरखास्त, तो वहाँ से भी कुछ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा उसी थाने में भेज दिया जाता है कि जा करके वहाँ समझ लो। क्या समझने की ज़रूरत है? इसलिए आज ये आवश्यकता पड़ी कि हम साहू समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होकर और यहाँ पर आए हैं अपनी फरियाद लेकर, और आश्वासन मिला है। और यदि कार्रवाई होती है, सही कार्रवाई, न्याय मिलता है साहू समाज को तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग और उग्र धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा वो काम हम लोग करेंगे। आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेंगे, और ज़रूरी भी है। जब न्याय नहीं मिलता अधिकारियों के समक्ष गिड़गिड़ाने से, तो फिर हमारे पास एक ही लोकतंत्र में एक ही चारा होता है कि वो फिर अनशन में बैठ जाए, प्रदर्शन करे, तब जा कर के कहीं सरकार और पुलिस विभाग कुंभकर्णी नींद से जागता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आईजी ऑफिस में आने के बाद क्या आईजी गौरव राजपूत इनकी जो परेशानियां हैं, क्या इन्हें न्याय मिल पाता है, उस पुलिस अधिकारी पर भी कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।